नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का भी अगर 18 फरवरी दिन मैथ का पेपर होने वाला है और आप लोगों को भी मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो भी रही है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। मेरा दोस्तों लगातार 5 को रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए, आप मैथ में बहुत ही अच्छा करोगे, क्योंकि मैं जो जो क्वेश्चन बताऊंगा वो डायरेक्ट आपके 17 फरवरी के दिन 18 फरवरी के दिन जो आपका पेपर होने वाला है मैथ का, चाहे वो प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में, एकदम दोस्तों हो बहुत क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जितना मैं 4 को 5 को आपको वीडियो बताऊंगा ना, आप लोग देख लेना, जरूर देख लेना। कोई दोस्तों नुकसान वाली चीज तो है नहीं, अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छा करोगे। चलो हम शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपको वो 5 वीडियो देखने को मिल जाए। हम लोग शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जबकि दोस्तों इस क्वेश्चन को तुम लोग यूट्यूब पर या फिर कहीं और से पढ़ोगे ना, तो ऐसे तरीके से बताएंगे कि तुमको समझ में नहीं आएगा, और हम ऐसे तरीके से बताएंगे कि तुम लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन आपका है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, यदि AB के स्क्वायर बराबर में 2AC के स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यही आपको सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा हल। ठीक है, यहाँ पर आप लिखिएगा हल। तो ABC क्या है दोस्तों, ऑलरेडी दिया है ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर लिखिएगा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या लिखिएगा, ABC एक समद्विबाहु क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें, यहीं पर लिखिएगा, जिसमें दिया गया है क्या, तो जिसमें दोस्तों दिया गया है AC जो है वो BC का बराबर है, BC का बराबर, मतलब कि ये दिया गया है दोस्तों ऑलरेडी। तो आपको लिख देना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, और ऑलरेडी दोस्तों एक और दिया है AB का स्क्वायर। अब लिखिएगा, इसलिए एक और दिया है AB का स्क्वायर बराबर में दिया है 2AC का स्क्वायर, ये हमारा ऑलरेडी दिया है। देखो इसको बहुत अच्छे से बनाना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। ये AB का स्क्वायर है तो AB के स्क्वायर रहने दीजिए। अब बताइए 2AC का स्क्वायर है। अगर हम आपसे पूछे कि हमारे पास 4 है तो 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 + 2 तो लिख ही सकते हैं, तो 2 + 2 जोड़ेंगे तो 4 तो हो ही जाएगा। ठीक वैसे ही दोस्तों 2AC का स्क्वायर है, इसको हम लोग AC के स्क्वायर प्लस फिर से हम लोग AC के स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि दोस्तों जैसे 4 को 2 + 2 लिखेंगे, वैसे ही 2AC के स्क्वायर को AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर जोड़ोगे तो उतना मिल जाएगा। अब देखो फिर से दोस्तों यहाँ पर AB के स्क्वायर बराबर में, एक काम करो, देखो यहां पर AC बराबर BC है, तो कहीं भी आप AC के जगह पर BC रख दो। फर्स्ट ऑफ ऑल मानते हैं हम AC है, यहां पर हम अगर BC रख देते हैं AC के जगह पर, तो BC के स्क्वायर हो जाएगा, और एगो AC रहने दो, मतलब कि एगो AC रहने देना है, एगो AC के जगह पर आपको BC रख देना है, क्योंकि वो तो बराबर है। आप रख सकते हो ना। तो आपको अब क्या दिख रहा है, आपको दोस्तों पता होगा एगो फॉर्मूला, H स्क्वायर बराबर किसका होता है, तो P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर का बराबर होता है। ये वाला तो आपको दोस्तों फार्मूला ऑलरेडी पता होगा। ये किसका फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग दोस्तों जानते हैं ऑलरेडी। जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वाला हमारा फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं ना, यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समकोण क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अर्थात कोण कितना होगा, तो अर्थात आपका कोण यहाँ पर C बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही तो इसमें क्वेश्चन है, बस इसमें इतना ही तो क्वेश्चन करना है। आधा तो दिया है, ये 2 लाइन तो बनाना है, बन गया क्वेश्चन। ये लगता है त्रिभुज का क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा सर, अब बताने वाला अगर वैसा होगा तो आप काहे नहीं बना पाएंगे, बहुत अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, तो ये वाला आपको नहीं उतारना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, चलिए तो ये हमारा पहला नंबर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ऐसे दोस्तों 2 क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से ये बना लोगे आप लोग। देखो चुटकी में तुम लोग बनाओगे, बस दोस्तों फॉलो करते जाओ। मैं किस टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि अभी से पूरे मैथ को कवर करना उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मेन क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछा जाता है, अगर उस टाइप का क्वेश्चन अगर तुम 4-5 लेक्चर कर लोगे ना, तो कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। तो अच्छे से यही देखो,
देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन समझ कर मत कोशिश करें कि सर हमसे नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। पहले सोचो ध्यान से और पढ़ो क्वेश्चन, देखो एक बार पढ़ लो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा है पी क्यू और पी आर को क्रमशः ई और एफ पर स्थित है। पहले काम करो, एक त्रिभुज बना लो पी क्यू आर, यहां पर आप एक त्रिभुज बना लो, एक आप त्रिभुज बना लो पी क्यू आर, पी क्यू और आर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। आगे कह रहा है कि पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और ई, मतलब कि पी क्यू रेखा, पी क्यू भुजा और पी आर एक इन दोनों भुजा पर कहीं बीच में, कहीं ना कहीं दोस्तों बीच में दो गो बिंदु है। एक बिंदु आपका ई है, एक बिंदु ई है और दूसरा बिंदु आपका क्या है, तो दूसरा बिंदु आपका दोस्तों एफ है, ठीक है ना। दूसरा बिंदु आपका क्या है, कोई दोस्तों फोन कर रहा है, एक मिनट रुक जाइए। मोबाइल को मैं बगल में रख देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई और एफ आपका ये दो गो बिंदु हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ लेना है। तो हमारा दोस्तों फिगर बन गया। अब इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, इसको ऐसे आप लोग मिला दीजिए। अब आगे देखिए, इतना तक हमने कर लिया, यहां से लेकर यहां तक हमने कर लिया। अब आगे देखो, कह रहा है कि पीई बराबर 4 सेंटीमीटर। पीई कौन है, पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। फिर आगे कह रहा है कि क्यू ई बराबर 4.5, क्यू ई बराबर 4.5, 4.5 सेंटीमीटर, ओके। और आगे कह रहा है कि पी एफ बराबर 8, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर एफ बराबर कितना, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा 9 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है कि ई एफ और समांतर क्यू आर सिद्ध करना है। ई एफ समांतर क्यू आर आपको सिद्ध करना है। बहुत ही ईजी है, इतना ईजी है ना कि कभी जिंदगी में तुम सोच नहीं सकते हो। सच में सर इतना ईजी है। ये तो ऑलरेडी आपका दिया है फिगर, तुम लोग बना लोगे, सब कोई बना लेगा फिगर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखते हैं हल, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमको वो सीधे करना है ना। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, चूंकि यहाँ पर आप लिखिएगा डायरेक्ट, आप यहाँ पर लिखिएगा एपी, एपी जो है, एपी नहीं है, ए ई है ना, ये ए ई यहाँ पर लिखिएगा ए ई, और बाटा में क्या लिखिएगा, बाटा में ई क्यू लिखिएगा, बाटा में आप क्या लिखिएगा, ई क्यू लिखिएगा, और बराबर में तो ए ई का मान कितना है, नहीं ए ई नहीं है, पी ई है ना, यहाँ पर पी होगा, सॉरी इसको रुक जाइए, मिटा कर दूसरा लिख देते हैं हम। क्या होगा, पी ई होगा ना, हमने ए ई लिख दिया, मतलब कि पी ई बाटा ई क्यू करना। तो पी ई का मान 4 है, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बाटा में ई क्यू का मान कितना है, ई क्यू का 4.5, तो 4.5 हो जाएगा। अब इसको बनाइए, 4 ऊपर और दशमलव अगर हटेगा तो ऊपर एगो 0 बैठ जाएगा और नीचे 45 आ जाएगा। तो 8 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 8 40 और 5 45, तो ये कितना मिल जाएगा, 8/9 मिल जाएगा, ओके। फिर दोस्तों अब अगला निकालिएगा, तथा अब ये निकालिए पी एफ बटे एफ आर। अब निकालिए पी एफ, क्या निकालिएगा, अब निकालिएगा पी एफ बटे में एफ आर, तो पी एफ का मान कितना है, 8 है, इसका मान 9 है, तो ये हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि देखो जो पी है ना, पी और बाटा में ई क्यू, ये किसके बराबर है, तो ये दोस्तों बराबर है पी एफ और बाटा में एफ आर के, क्योंकि ये भी 8/9, ये भी 8/9, तो दोनों ये बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया ना। तो हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम से दोस्तों जानते हैं कि दोस्तों जब भी मतलब कि दोनों भुजा का अनुपात आपस में दोस्तों बराबर होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा समांतर हो जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए डायरेक्ट लिख देना, इसलिए जो ईएफ है वो समांतर किसके हो जाएगा, क्यू आर के समांतर हो जाएगा, क्यू आर के समांतर हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। बस कुछ नहीं करना है, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। बस दोनों को बराबर कर देना, नीचे लिख देना दोनों बराबर है, तो हमारा प्रूव्ड हो गया, काम खत्म, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को लगता होगा इतना भारी क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, देख लो कितना हल्का सोल्यूशन है ना, हल्का। चलो एक और क्वेश्चन इस पर आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास दोस्तों ऑलरेडी क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दिया है,
मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है और इनके क्षेत्रफल का अनुपात 64 और 121 है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर तो बीसी का मान ज्ञात करें। ये भी बहुत इजी है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दो त्रिभुज है ना, और दोनों त्रिभुज समरूप है, तो आपको क्या करना है, दो त्रिभुज बना लेना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिएगा, पहला त्रिभुज का नाम दे दीजिएगा ए बी और सी, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज अब बना लीजिएगा डी ई एफ। क्या बना लीजिएगा, डी ई एफ, दूसरा आप त्रिभुज बना लीजिएगा, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि ई एफ कहाँ है, ई एफ का मान देखो 15.4 है, तो 15.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और बीसी का मान, इसका मान आपको ज्ञात करना है कि कितना होगा। चलो तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, तो त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के ये समरूप है, मतलब कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है जो याद रखना है, एरिया ऑफ मतलब कि एरिया ऑफ इंग्लिश में आपको नहीं समझ में आएगा, यानी कि दोस्तों अब फॉर्मूला होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाटा में हो जाता है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल हो जाता है। और बराबर में दोस्तों जब भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है ना, ई ए बी और ये ए बी और ये डी एफ बाटा में हो जाता है, यानी कि ए बी के स्क्वायर और बाटा में हो जाता है डी के स्क्वायर, उधर का डी ई के स्क्वायर हो जाता है। फिर बराबर में इधर का ए सी के स्क्वायर और उधर का डी एफ के स्क्वायर, ठीक है। बराबर में इधर का बी सी के स्क्वायर और उधर का ई एफ के स्क्वायर, ये दोस्तों हमेशा बराबर होता है। चाहे आप कोई भी बनाओ, हो सकता है कि ये और ये दिया है ये निकालना है, हो सकता है कि ये दिया होगा ये निकालना होगा, कभी हो सकता है ये दिया होगा वो निकालना है। तो हर बार दोस्तों आपको यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये ऑलरेडी दोस्तों नियम होता है, फार्मूला होता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बाटा में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा सभी भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के। ओके, ये आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि हमको दोस्तों सिर्फ इससे मतलब है, सिर्फ हमको इसी से मतलब है, इसी में से एगो दिया है एगो का निकालना है। अब इन चारों में से किसी का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही दिया है ना ही निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, जब जरूरत पड़ेगा ये भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है सर, अभी इस सबको मिटा देना है, जो जरूरत है उसी को लिखना है। तो अभी हमको जरूरत किसका है, तो अभी हमको जरूरत है बीसी के स्क्वायर, किसका, बीसी का स्क्वायर, कौन है बीसी, हाँ तो बीसी का स्क्वायर ये वाला, और वो हो जाएगा ई एफ के स्क्वायर, सिर्फ इसी का जरूरत है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखो दिया है 64 दिया है, तो 64 लिख दो, और इसका दिया है 121 लिख दो बराबर में। बीसी का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, निकालना है, चलो ठीक है। ई एफ का मान कितना दिया है 15.4, तो 15.4 इसका स्क्वायर कर देंगे ना। चलिए ये 64 को दोस्तों हम 8 लिख सकते हैं ना, और 121 को हम लोग 11 लिख सकते हैं, और इसको ऊपर में हम क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे। क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर फिर 64 मिलेगा ना, फिर 11 का स्क्वायर फिर 121 मिल जाएगा। ओके, और बराबर में ये क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, बाटा में ये 15.4 है तो 15.4 लिखो, और ऊपर में एक ही बार स्क्वायर कर दो। फिर बीसी का स्क्वायर अलग करोगे तो फिर बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, 15.4 को फिर अलग करोगे तो 15.4 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। अब इसका फायदा ये होगा ना, ये वाला और ये वाला स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा, सेम है। अब क्या बचेगा आपके पास, तो इधर बचेगा, क्या बचेगा, इधर 8/11 बचा, और उधर बचा बीसी बटे 15.4 बचा, ठीक है। एक काम करो, गुणा करो तो 11 में 20 से, 11 में 20 से, तो क्या हो जाएगा 11 बीसी, और बराबर में 15.8 को आप 15.4 को 8 से गुणा कर दो, ठीक है। अब बीसी बराबर क्या होगा, बीसी बराबर 15.4 गुणे 8, और ये बाटा में 11 आ जाएगा। कितने बार में कटेगा देखिए तो, 11 कम 11, ये हमको लगता है कट जाएगा 11 से, 11 कम 11 और दशमलव में 11 से 44, 1.4 बार में कटेगा।
1.4 बार में कटेगा। ओके, अब क्या करो, गुणा कर दो, इसलिए BC बराबर 1.4 को 8 से गुणा करो, 8 चौके 32 कर दो, हर से लागल 3, डिविजन दशमलव हो जाएगा, 8 3 11, यानी कि 11.2 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर मिलेगा। लो, BC का मान मिल गया 11.2 सेंटीमीटर, ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है। अभी टेंशन मत लो, हमको पता है कि उतना भी आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है। अभी चलो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों इसके बाद से और भी वैसा क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना है, बल्कि आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है। अभी देखो इसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, देखो इधर सब उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको बनाना है। चलिए 4 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका है कि समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा A इकाई है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/2a होगा कि नहीं होगा, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। मतलब कि दोस्तों हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर क्या है, समद्विबाहु नहीं बल्कि समबाहु A B और C। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, यानी कि AB जो है वो बराबर होता है BC के, और BC जो है वो बराबर होता है AC के। मतलब कि तीनों भुजा आपस में बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। तो कहा रहा है कि प्रत्येक भुजा A इकाई है, मतलब कि सबका मान A है, ये भी A हो गया, ये भी A हो गया, ये भी A हो गया, तीनों का मान A है। तो सिद्ध करना है कि शीर्षलंब पता है किसको बोलते हैं, यहां से एक लकीर खींचते हैं, लंब खींचते हैं, तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा, तो इसका कोई बिंदु मान लो, मान लेते हैं हम ये D होगा, ठीक है। तो आपको AD का ही मान निकालना है। AD का मान अगर इतना निकल गया तो समझ लेना वो शीर्षलंब हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। तो AD का मान तो बहुत आसानी से निकल सकता है। कैसे निकलेगा सर, तो आप ही बताओ कि AB का मान दिया। देखो इस त्रिभुज में आपको 2 त्रिभुज दिख रहा होगा, एगो त्रिभुज ABD, एगो ADC, 2 त्रिभुज दिख रहा है ना, तो दोनों में से किसी भी त्रिभुज का इस्तेमाल करके आप बना सकते हो। देखो कैसे, ये हमारा पूरा मान दिया है A, तो अगर हम कहेंगे कि B और D का मान बताओ तो A/2 हो जाएगा। अगर D और C का मान पूछेंगे तभी आप कहिएगा A/2 हो जाएगा। मतलब कि A को आप 2 बराबर भागों में बांट दो, एक रोटी को बांटोगे ना तो आधा आधा करके बांटोगे ना, तो वैसे ही दोस्तों A है ना, उसको आधा आधा करके 2 भागों में बांट दिए, तो ये A/2 ये A/2 मिल गया। अब आसानी से ये निकल जाएगा, ये आपका P का काम करेगा, ये H का काम करेगा, ये B का काम करेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, आराम से बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिखते हैं। और कौन त्रिभुज ले लो, जो मन करे वो त्रिभुज ले लो। सपोज डेट हम मान लेते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज ABD में कोण D बराबर 90 डिग्री है ना। त्रिभुज ABD में कोण D बराबर 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री ले लेते हैं। जब भी दोस्तों कोई भी त्रिभुज में 90 डिग्री एंगल किसी कोण पे बनता है, तो वहां पर हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। मतलब कि h² बराबर P² प्लस B²। तो इसमें कौन कौन है, कौन आपका A और B है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसलिए AB है ना, हाँ AB है, तो AB के स्क्वायर बराबर में लंब, तो लंब आपका AD है, तो AD के स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में आधार क्या है BD है, तो आपका BD के स्क्वायर हो जाएगा। तो AB के मान दोस्तों दिया है A, तो A का स्क्वायर बराबर में AD लंब है जिसका मान निकालना है, प्लस में BD का मान A/2 है, तो A/2 का आप स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा A² बराबर में ये हो जाएगा AD के स्क्वायर, प्लस में ऊपर A है तो A का स्क्वायर A, नीचे 2 है 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारा A² हो जाएगा। ये प्लस में A²/4 को इधर लाओगे तो माइनस में A²/4 हो जाएगा, और बराबर में आपका यहाँ पर AD के स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप नीचे 1 देकर बाटा का घटाव बना लो, तो मिल जाएगा 4A² माइनस में A² बाटा में 4, और बराबर में आपका AD² मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। बाटा पर आप घटाव बनाओगे तो इतना आपका मिल जाएगा। अब 4A² में से एगो A² घटेगा, तो 3A² बाटे में 4 मिल जाएगा, बराबर में आपका AD के स्क्वायर मिल जाएगा। अगर AD पर से स्क्वायर हटाओगे तो क्या मिलेगा, इसलिए AD बराबर, तो ये पूरा रूट में चला जाएगा 3A² बटे में 4। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि √3 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, और A² का वर्गमूल निकल जाएगा A,
नीचे √4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। तो देख लो √3/2a, √3/2a शीर्ष लंब को AD बोलते हैं, AD को ही शीर्ष लंब बोलते हैं। तो बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया। तो आप यहाँ पर इसको घेर दीजिएगा और आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड। क्या लिख दीजिएगा आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा प्रूव्ड। हो तो गया प्रूव्ड, नहीं हो गया जी, देख लो उतना हमारा आ ही गया। ये है दोस्तों आपका प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज की परिमाप इतना और इतना है, तो यदि पहले भुजा इतना है तो दूसरा भुजा निकालना है। मतलब कि दो त्रिभुज मान लीजिए, मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज A है, B है, C है, त्रिभुज ABC। और यहाँ पर त्रिभुज हम मान लेते हैं PQR। हमारे पास दो त्रिभुज है, तो कह रहा है कि पहले भुजा, एक भुजा दिया है आपका 12, कौनो एगो 12 मान लो, इसको कौनों को एगो 12 मान लो। तो मानते हैं दोस्तों अगर हम इसको 12 मान लेते हैं, AB को 12 सेंटीमीटर, यानी कि तो दूसरा इसका जस्ट वाला भुजा क्या होगा, PQ होगा, यानी कि इसी का मान आपको निकालना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे हल, हम दोस्तों लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। ओके, अब देखिए कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ABC त्रिभुज ABC समरूप क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQR। कोई भी त्रिभुज ले सकते हो, PQR की जगह पर DEF ले सकते हो, XYZ ले सकते हो, कोई भी त्रिभुज ले सकते हो। ठीक है, ये हमारा दोनों समरूप हो गया। अब देखो कह रहा है कि उनके परिमाप इतना है, तो याद रखिएगा त्रिभुज ये भी बराबर होता है, त्रिभुज ABC का जो परिमाप होता है, परिमाप ये बाटा होता है किसके, तो त्रिभुज PQR का परिमाप। ठीक है, परिमाप ये भी दोस्तों बराबर किसके होता है, पर तो ये बराबर होता है भुजा के, लेकिन स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। क्षेत्रफल तो नहीं है कि स्क्वायर करेंगे, इसलिए परिमाप बराबर हो जाएगा AB हो जाएगा और उधर का बाटा आपका PQ हो जाएगा, स्क्वायर नहीं लगेगा। अगर क्षेत्रफल रहता तो स्क्वायर लगता है। और ये भी बराबर हो जाएगा BC/QR और AC/PR, ये भी बराबर होगा आगे, लेकिन उतना की जरूरत तो नहीं है हमें जिसकी जरूरत है हमें वही चाहिए। तो ABC का मान दिया है 30, तो 30 रख दो, और नीचे मान दिया है आपका 20, तो 20 रख दो बराबर। AB का मान 12 है तो 12, नीचे आपका PQ है तो PQ लिख दो, है ना। तो एक काम करो, ये कट जाएगा, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 12 4 बार में। ठीक है, ये इधर एक अब बचेगा, तो क्या होगा, इसलिए PQ का मान जो PQ होगा 2 में 4 में गुणा हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा। लो जी, PQ का मान कितना मिल गया, 8 सेंटीमीटर मिल गया ना। कितना आसान है, कितना भारी क्वेश्चन है। लो अब बताओ, तुम लोग कहते हो इधर का क्वेश्चन भारी होता है, इधर का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इधर का क्वेश्चन भारी भी नहीं होता है, बस त्रिभुज के नाम से मत डरना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये दो क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे आसान क्वेश्चन है, ये सब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, हद कर देता है एग्जामिनर दोस्तों। ठीक है ना, और लेकिन तुम लोग समझते हो मैथ का भारी क्वेश्चन आता है, कैसे भारी आता है, दो क्वेश्चन हमारे पास है, दो क्वेश्चन को दो भागों मार देते हैं, ये तो दोस्तों इतना में बन जाएगा, ये इतना इजी क्वेश्चन है कि अब चलो तुमको यकीन नहीं हो रहा तो मैं खुद बनाकर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो 6 नंबर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतना है तो इसका क्षेत्रफल निकालो। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखिएगा हल। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा हल, और यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन क्या आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है। ऊंचाई मतलब क्या होता है, ऊंचाई मतलब शीर्षलंब होता है। अभी हम दोस्तों जो ज्ञात किए हैं ना, ऊंचाई मतलब शीर्षलंब होता है। ऊंचाई इसी को ना बोलेंगे AD को, AD शीर्षलंब यानी कि ऊंचाई। तो ये बताओ, जब ऊंचाई यहाँ पर दिया है तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a बराबर में 9 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा। ओके, ये हमारा हो जाएगा। अब एक काम करो, ये आप √3a में गुणा होगा तो √3a बराबर में 2 में 9 में गुणा होगा 18 हो जाएगा। अब a का मान बाहर निकालो तो 18/√3 मिल जाएगा। इतना सेंटीमीटर आपका a का मान मिल गया। चलो
आपने ए का तो मान निकाल लिया। ओके, अब क्या करना है आपको, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 ए स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो देखो, और √3/4 लिख दीजिएगा, गुणा में ए का मान 18/√3 है, 18/√3 स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दो, 18/√3 आप 2 बार लिख दो, 2 बार हमने लिख दिया। देखो √3 से √3 कट जाएगा, कटेगा ना, तो क्या बचेगा, अभी ये भी कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 9 18 कट जाएगा ना, फिर ये 2 से कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, तो आपका बचेगा, हमारे पास नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर अब बचेगा 9 9 गुणे 9, 9 गुणे 9, तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं ना, डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं। एक काम करते हैं, ये 9 है ना, 9 गुणे 9, तो 9 को हम 3 गुणे 3 लिख देते हैं, ठीक है, और फिर गुणा ये 9 लिख देते हैं। अभी हम इसका रीजन बताएंगे क्यों लिखे हैं, और नीचे केवल रूट में 3 मिला है, तो रूट में 3 लिख दो। देखो ये 2 को 9 है, तो एक 9 को तोड़ दिए 9 गुणे 9 के रूप में। क्यों तोड़े हैं, देखो आपको पता है ना कि √3 से ये 3 कट जाता है √3 बार में, इसलिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी उसको गुणा नहीं किया। अब हम गुणा करेंगे, अब गुणा करेंगे, 9 3 27 और रूट में आपका 3 मिल जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, आपका प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, बस छोड़ दो, इतना आपका आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन आप बना लोगे। देखो इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में एल ई का मान ज्ञात करें, जबकि एल एम और एफ क्यू समांतर है, तो यहाँ पर लिख दो, चूंकि यहाँ पर लिख दो कि एल एम जो है वो समांतर है एफ क्यू के, इसलिए जो आपका ई एल होगा, ई एल वो बाटा हो जाएगा एल एफ के, और बराबर में ई एम ये बाटा हो जाएगा एम क्यू के, हो गया। तो ई एल का मान कितना है, ई एल का मान तो आपको निकालना है, एल ई चाहे ई एल ई को लिख दो चाहे ई एल लिख दो, इसका मान निकालना है। एल एफ का मान दिया है 7.2 बराबर में वो दिया है 1.8, नीचे वाला दिया है 5.4 दिया है। और आपको दोस्तों अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि इधर भी दशमलव है, इधर भी दशमलव है, कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या बचेगा, कटेगा तो बचेगा एल ई बाटा में 7.2 बराबर में 18/54 बचेगा। तो 18 कम 18, 18 3 54, 3 बार में कट जाएगा, है ना, कटेगा ना 3 बार में। अब देखो, तो ये 3 गुणा हो जाएगा एल ई में, तो क्या हो जाएगा 3 एल ई हो जाएगा, बराबर में 7.2 हो जाएगा, होगा ना। तो एल ई बराबर क्या हो जाएगा 7.2 बाटा में आपका 3 हो जाएगा। अब इसको भाग दे दो, दोगे ना तो कितना मिल जाएगा, 3 दूने के 6 और 3 चौका 12, 2.4 मिलेगा। तो अंत में लिख दो, इसलिए एल ई बराबर 2.4 सेंटीमीटर, आपका ये फाइनल आंसर मिल गया, हो तो गया, बस यही करना है। इसमें का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि बहुत इजी होता है, ये भारी नहीं होता है। देखो एक पेज में हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये सब छोटा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, और ऐसा अधूरों के क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी आपको 2 बताएंगे। देखिए हमारे पास दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन है 7 नंबर, पहले क्वेश्चन देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो चूंकि समबाहु त्रिभुज का परिमिति का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज की परिमिति, तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमिति होता है 3a, 3 गुणे भुजा समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति होता है। तो ऑलरेडी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमिति 30 दिया है, तो 30 बराबर में आपका 3a मिल जाएगा, तो 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, इसलिए हमारा a का मान कितना मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। आपने दोस्तों a का कितना मान निकाल लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दो, यहाँ पे लिख दो, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा
√3/4 ए स्क्वायर। तो रूट में 3 बाटा में 4, ए का मान 10 है ना, 10 गुणे 10 कर दो, 2 बार कर दो तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 10 10 में गुणा होगा 100 में √3 से गुणा होगा तो 100/3 और बाटा में 4, तो 4 से ये 100 कट जाएगा 25 बार में, तो कितना आंसर मिलेगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। देख लो मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इस क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हो, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बना लोगे ना, ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। कह रहा है कि डी समांतर BC, तो इसी का मान निकालो, इसी का मान निकालना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि डी समांतर किसके दिया है, BC का दिया है, तो इसलिए दोस्तों हमारा ये सब बराबर हो जाएगा। AD बाटे DB हो जाएगा, तो AD बाटा में हम लोग DB कर देंगे, ठीक है। और उधर हो जाएगा AE बटे EC, AE बटे क्या हो जाएगा, AE बटे EC हो जाएगा, EC है ना, AE बटे EC हो जाएगा। तो AD का मान 1.5 है, 1.5, इसका मान है 3 तो 3, AE का मान 1 है तो 1 है, और ये कितना हो जाएगा, EC हो जाएगा, EC। अब देखो ये आप ध्यान से देखो, ये 3 से 15 कट जाएगा 0.5 बार में, ठीक है। तो क्या मिलेगा, अब आपके पास क्या मिलेगा, तो अब देखो ये हमारा इसी में, इसी को 0.5 से गुणा करोगे ना, तो 0.5 इसी मिल जाएगा और बराबर में 1 मिल जाएगा। तो अगर इसी का मान बाहर निकालते हो तो 1 ऊपर जाएगा, 0.5 नीचे आएगा। अगर यहाँ से दशमलव हटाते हो ना, दशमलव अगर हटाते हो तो यहाँ पर ऊपर 0 लग जाएगा, लगेगा ना, तो क्या बचेगा, इसी बराबर आपका मिल जाएगा। इसी बराबर क्या मिलेगा, ऊपर में 10 नीचे 5, यानी कि 2 मिल जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, इसलिए इसी बराबर 2 सेंटीमीटर आपका आंसर मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर वाला है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, देख लेना, इसमें कहीं गलती तो नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि ये एक बार में कटेगा, एक एक में गुणा होगा, एक ही मिलेगा और उतना मिल जाएगा, ठीक है। इसको भाग दीजिएगा ना, आराम से वो कट जाएगा 2 बार में, यानी कि इसी का मान आपका 2 सेंटीमीटर मिल गया। चलिए अगला हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। देखो आगे ये प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को कभी देख कर ना घबराना नहीं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। देखो इसको पढ़ो पहले बढ़िया से। क्वेश्चन आपका है, त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR क्रमशः बिंदुए E और F को F स्थित है, ठीक है। मतलब हमारे पास एक त्रिभुज है, ध्यान से देखना, हमारे पास एक त्रिभुज है, थोड़ा बड़ा त्रिभुज बनाते हैं। हमारे पास दोस्तों ये त्रिभुज है, ए हो गया, PQR है, PQR, यहाँ पर P लिखो, यहाँ पर Q लिखो, यहाँ पर R लिखो, ये हमारा त्रिभुज है। कह रहा है कि PQ और PR पर 2 बिंदु है, एगो E है और एगो F है, तो इसको मिला दो, E हो गया और F हो गया, मिला दो। अब देखो PE बराबर 4, PE बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद से ये QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और ये दिया है 8, तो ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दिया है 9, तो ये 9 सेंटीमीटर। दोस्तों ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं ना, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं। देखो हमको लगता है कि दूसरे नंबर क्वेश्चन था, हाँ यही वाला क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्वेश्चन सेम आ गया, और ठीक है ना, हम उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, 2 नंबर वाला और 8 नंबर वाला, ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिएगा, सेम टू क्वेश्चन है। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे जो सेम नहीं है। ये भी कह रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR क्रमशः E और F पर स्थित है। यानी कि इसमें भी आप क्या करो, एगो त्रिभुज बना लो, PQR, और यहाँ पर एगो E बिंदु है, तो यहाँ पर एगो F बिंदु है। अब इन दोनों को मिला दो, तो कह रहा है कि PQ बराबर 1.28, कितना दिया, 1.28, 1.28 PQ ये तो पूरा है ना, पूरा PQ का मान दिया, ध्यान से देखे ना, ये आपका पूरा PQ का मान कितने दिया है, 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। और PR, ये PR पूरा दिया है कितना, PR पूरा दिया 2.56 सेंटीमीटर। PE बराबर PE कहाँ है, PE ये दिया है हमारा 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है,
0.18 है ना, 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और पी एफ दिया है 0.36, यानी कि ये कितना दिया है, 0.36 दिया है, 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ये स्थिति करना, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले एक काम करो, अगर हम कहें क्यू ई का मान निकालो तो कैसे निकलेगा, क्यू ई का मान कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर आपको पहले लिखना है हल। अभी आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे, पहले लिखिएगा आप हल, ठीक है, हल लिखिएगा। अगर दोस्तों आपको क्यू ई का मान निकालना होगा, क्यू ई का, तो कैसे निकालिएगा, तो क्यू ई का मान निकालने के लिए पूरा में से ये वाला घटा दो, यानी कि 1.28 में से आपको 0.018 को घटा देना है, ठीक है। तो घटाइए, कितना निकलेगा, तो हमको लगता है 0.1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि इतना मिल जाएगा। ये हमारा क्यू ई का मान मिलेगा, कितना, 1.10 इतना सेंटीमीटर क्यू ई का मान निकल जाएगा। वैसे ही अगर आर एफ का मान निकालना होगा, यानी कि एफ आर का मान निकालना होगा तो क्या होगा, पूरा कितना, 2.56 में से आपको ये वाला घटा देना है, 0.36 ये वाला घटा देना है। तो घटाइएगा तो 0.2 और आपका 2 मिलेगा, इतना सेंटीमीटर मिल जाएगा आपका मान, यानी कि ये वाला कितना मिल गया, 2.20 सेंटीमीटर, इतना हमारा मान मिल गया। यहाँ पे लिखना 2.20 सेंटीमीटर, इतना निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे लास्ट में, तो लास्ट में हम लिखेंगे, इसलिए पीई ये हमारा पीई बटा में ई क्यू, पीई बटा में ई क्यू लिखो। तो पीई का मान कितना है, पीई का मान आपका है 0.18 और बटा में ई क्यू का मान निकालना है 1.10, ठीक है। अब देखिएगा बराबर में, देखिए ये भी दशमलव कट जाएगा, क्योंकि इसके भी बाद 2 अंक है, इसके भी दशमलव के बाद से 2 अंक है। तो ऊपर 18 मिलेगा, नीचे 110 मिलेगा। ये 9 बार में 2 से कट जाएगा, ये 55 बार में 2 से कट जाएगा, तो 9 बटे आपका ये 55 मिल जाएगा। वैसे ही दोस्तों आप पी एफ बटे में एफ आर करो, पी एफ बटे में एफ आर, पी एफ क्या होगा, पी एफ बटे में एफ आर हम लोग करते हैं और बराबर में लिखते हैं 0.36 है ना, 0.36 है और एफ आर का मान निकालने हैं 2.20, ठीक है। तो ये भी दशमलव के बाद 2 अंक है, ये भी दशमलव के बाद 2 अंक है, कट जाएगा, तो ये मिलेगा 36 और बाटा में ये मिलेगा आपका इतना है, ठीक है। तो ये 4 से हमको लगता है कट जाएगा, देखिए ये 4 से कट जाएगा, 4 नंबर 36, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 5 20 और 4 5 20, तो ये भी मिल जाएगा 9 बटे 55, 9 बटे 55। तो बताइए दोनों का मान 9 बटे 55 मिला, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे चूंकि पीई बाटा में ई क्यू बराबर है किसके, तो पी एफ बाटे में एफ आर के बराबर है, इसलिए ये हमारा ई एफ जो होगा वो समांतर हो जाएगा किसके, तो क्यू आर के समांतर हो जाएगा, क्यू आर के समांतर हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया, बस दोनों को बराबर कर देना है और दोनों बराबर हो ही गया, हम सिद्ध कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो दोनों ऑलरेडी आपका बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 10 नंबर, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है त्रिभुज, ये भी वैसा ही है दोस्तों, इसमें भी आपको सिद्ध करने की जरूरत है। देखो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सिद्ध करना है, सब कुछ दिया है, बस इसको आपको क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सब कुछ ऑलरेडी दिया गया है। देखो इसको भी बनाओ, पहले यहाँ पर आप त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ले लो, ये हमारा पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब देखो क्या क्या दिया है, तो ये हमारा एफ हो जाएगा, ये हमारा ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये ई एफ हो गया। अब देखो पी बराबर 6, पी बराबर 6 सेंटीमीटर और क्यू ई बराबर 6.6 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 9 सेंटीमीटर और क्यू एफ बराबर 9.9 सेंटीमीटर, इतना दिया है। तो ये तो बहुत आसान है, हमको लगता है कि बहुत आसान है, क्योंकि ये ऑलरेडी दोस्तों सबसे आसान हमको लग रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे हल लिखेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं पी बटा ई क्यू, क्या लिखूं, पी बटे ई क्यू। तो पी का मान कितना है, 6, 10 बटा में ई क्यू का मान है 6.6। तो देखिए ये कितना बार में कटेगा, ये 6 से कट जाएगा 1.1 बार में, तो ये मिलेगा, ऊपर 1 रहेगा तो 1 बटे 1.1। अब दशमलव हटाओगे तो ऊपर 1 0 जाएगा, नीचे मिल जाएगा 11, तो कितना मिल जाएगा आपका
तो मिल जाएगा दोस्तों आपका 10/11। वैसे ही दोस्तों आप दूसरा निकालो, पी एफ बटे में एफ आर, पी एफ बटे में एफ आर, तो पी एफ का मान 9 और बाटा में क्या है एफ आर का 9.9, तो ये एक बार में ये कट जाएगा 1.1 बार में, ठीक है। तो ऊपर 1 बटे ये भी 1.1, तो ये भी मिल जाएगा आपका 10/11। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पी ई बटे में ई क्यू बराबर में पी एफ बटे में एफ आर, ये दोनों बराबर है, तो इसलिए हम लिख देंगे ई एफ बटे में क्यू आर समांतर, ई एफ समांतर क्यू आर लिख देंगे, हो गया प्रूव्ड। ये तो बहुत आसान है, ये तो आप लोग भी कर सकते थे, ये भी हम लोग हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में फिक्स होता है, हर बार एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन हर बार दोस्तों फिक्स होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AB तथा AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि D समांतर BC, AD बराबर x, DB बराबर x-2, AE बराबर x+2, EC बराबर x-1, तो x का मान निकालो। यानी कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, ओके। तो कह रहा है कि ना D और E दोनों बिंदु स्थित है, यहाँ पर D है और यहाँ पर E बिंदु स्थित है AB और AC पर, ठीक है। ये हमारा, अब ये दोनों समांतर है, D समांतर BC, ये दोनों समांतर है। तो कह रहा है कि AD का मान x है और DB का मान x-2 है और AE का मान x+2 है और EC का मान x-1 है। तो बस आपको x का मान निकालना है, तो निकल नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, और देखो दोनों समांतर है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D समांतर BC है, D समांतर BC। अभी हम लोग देख रहे थे नीचे ये वाला बराबर था तो नीचे वाला समांतर, अगर नीचे वाला समांतर पहले ही दिया है तो पक्का ये बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर ये समांतर है तो ऑलरेडी पक्का ये बराबर हो जाएगा, क्या, तो AD बटा में DB और बराबर में आपका AE बटे EC, ये कंफर्म आपका बराबर होगा क्योंकि ये ऊपर वाला समांतर है। अब AD का मान x है और AD का मान x-2 है, बराबर में इसका मान है x+2 और नीचे वाला x-1 है। तो x में गुणा होगा x², -1 में x में गुणा होगा -x, बराबर में x में गुणा होगा x² -2 में गुणा होगा 4 हो जाएगा, हो गया। अब देखो ये x² दोनों बगल से में कट जाएगा, अब बचेगा -x और उधर बचेगा -4, माइनस कट जाएगा, इसलिए x का क्या मान मिलेगा, 4 मिलेगा, हो गया, आंसर हो गया। इसमें कुछ है, देख लो, इतने बड़े क्वेश्चन का सोल्यूशन इतना आसान है ना, आसान, बहुत ही आसान है। तो अगर आसान है तो क्या इस क्वेश्चन को आप बना लोगे, इसमें भी दोस्तों x का मान निकालना है, नहीं बन पाएगा। देखते हैं और क्वेश्चन है, हाँ, तो आप एक काम करो, या तो 12 नंबर आप बनाओ या तो 13 नंबर आप क्वेश्चन बनाओ। हमें लगता है कि 12 नंबर हमें बना देना चाहिए, तो 12 नंबर हम बना देते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन को बना देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी दोस्तों सेम टू सेम वही है, फिगर आपका वैसे ही बनेगा, फिगर एकदम सेम टू सेम वैसे ही बना लीजिए। फिगर आपका हो जाएगा A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा और यहाँ पर हमारा D और E हो जाएगा। देखो AD बराबर 4x - 3 है, 4x - 3, AD बराबर AE बराबर 8x - 7 है, ठीक है। और BD बराबर देखो 3x - 1, 3x में 1 है, ठीक है। और ये दिया 5x है, 5x - 3 EC बराबर CE यानी कि EC, ये आपका हो गया। अब इसमें x का मान निकालना। अब देखो चूंकि आपको क्या पता है, तो चूंकि दोस्तों आपको पता है यहाँ पर दोनों समांतर है, D जो है वो समांतर है BC का, समांतर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, AD जो होगा वो DB के बाटा हो जाएगा, बराबर में वो AE बटे तो EC हो जाएगा। AD का मान कितना है, AD का मान 4x - 3 है, 4x - 3 और बाटा में DB का मान 3x - 1 है, बराबर में AE का मान कितना है, 8x में 7 है और बाटा में ये कितना है, 5x में आपका 3 हो जाएगा। अब गुणा करो पारा पारी, इसमें गुणा करो, 5x में 4 से तो 5 चौका 20 x², फिर -3 में 4 से तो -12x मिल जाएगा।
ठीक है। -3 में 5x है तो माइनस आपका 15x मिल जाएगा। -3 में तो प्लस आपका 9 मिल जाएगा बराबर 3x में 8 से तो 8 3 का 24 एक्स स्क्वायर, 8 3 का 24 एक्स स्क्वायर। फिर 3x में -7 से तो माइनस आपका 7 3 का 21 एक्स मिल जाएगा। ठीक है। फिर -1 में -7 से कितना हो जाएगा, देखिए ये आप तरीका आपका 24 हो जाएगा। फिर इसमें और इसमें अब -1 में और 8x से गुणा करिएगा तो -8x होगा। फिर -1 में -7 से तो प्लस आपका 7 हो जाएगा, ये आपका मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो ये हमारा दिख रहा है ना, हाँ 20x² रहने दीजिए, -12 -15 तो 24 3 आपका 27 हो जाएगा ना, 24 25 26 27, यानी कि माइनस में ये 27x मिल जाएगा और प्लस में 9 मिल जाएगा। ठीक है। बराबर में ये हमारा 24x², ये इसको जोड़ो तो 21 और 8 कितना हो जाएगा, 21 8 29 मिल जाएगा ना, माइनस में 29x और प्लस में 7 हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर बना लो, यानी कि 20x² माइनस में 27x प्लस में 9। अब सबको इधर ला दो, 24 को इधर लाओगे तो माइनस में 24x², -29 को इधर लाओगे तो प्लस में 29x हो जाएगा, 7 को इधर लाओगे तो माइनस में 7 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो आपका 0 बचेगा। अब देखो 20 में से 24 घटेगा तो माइनस में 4x², -27 में से प्लस 29 घटेगा तो प्लस में 2x, 9 में से 7 घटेगा, 9 में से 7 घटेगा कितना मिल जाएगा, तो 9 में से 207 घटेगा तो 2 मिल जाएगा, वो भी प्लस में और बराबर में 0। ठीक है। तो -2 कॉमन लो तो x है क्या मिलेगा, -2 कॉमन लोगे तो 2x² मिलेगा, ये प्लस है तो माइनस में x हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर में 0। फिर आप -2 से सब में गुणा करो, ऊपर वाला मिल जाएगा, -2 से 2x² से तो -4x², माइनस में 2 से -x से तो प्लस में 2x, -2 से -1 से तो प्लस में आपका 2 मिल जाएगा। ओके। अब देखिए ये हमारा 2x² माइनस में x माइनस में 1 बराबर में 0 और ये 2 लाख आकर भाग लग जाएगा तो 0 मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका फैक्टर तोड़ लीजिए, 2x², इसका फैक्टर तोड़िएगा तो कितना मिलेगा, हमको लगता है ना माइनस में 2x प्लस में 1x माइनस में 1 बराबर में 0, इतना का फैक्टर टूट जाएगा, टूटेगा ना, देख लीजिए इतना का फैक्टर आपका टूट जाएगा। तो ये आपका गुना भी हो जाएगा तो मिल जाएगा -2 और आपका मिल जाएगा। हाँ अब यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए तो मिल जाएगा x - 2 और प्लस 1 यहाँ पर आपका मिल जाएगा x - 1 बराबर में 0। ठीक है। नहीं फैक्टर नहीं टूटेगा, गलती हो जाएगा ना, फैक्टर नहीं टूट पाएगा ना। यहाँ पर देखिए तो कहीं गलती उलती तो नहीं है ना, घटाने उठाने में 2x² माइनस 1 फैक्टर तो टूट जाना चाहिए जी, माइनस में 2 घटाएंगे तो -x में नहीं जाएगा, गुणा करेंगे तो उतना मिल ही जाएगा। अरे यार ठीक है, यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ पर आपका 1 होना, 2 ऑलरेडी कॉमन लिए हैं तो 1 ना बचेगा। अच्छा सही है। अब क्या करो, अब आगे क्या करो, x - 1 कॉमन ले लो तो बच जाएगा क्या बचेगा, 2x + 1 बचेगा, 2x + 1 बचेगा बराबर में 0 बचेगा। सही है। यहाँ पर देखो 2 था ना और 2 तो 2 ऑलरेडी कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर 1 ना बचेगा। अब देखो यहाँ से x का मान निकालो, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर इधर मिलेगा आपका -1/2, x का 2 का मान मिलेगा, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। हालांकि दोस्तों बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहां पर आपको फैक्टर तोड़ने की जरूरत होती है, बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो ऊपर ही कट कर आंसर मिल जाता है। अब हम लोग थोड़ी ना देखे थे कि ये क्वेश्चन यहीं कटेगा या कटेगा, कितना लंबा जाएगा कितना लंबा नहीं जाएगा। बाकी अब सब क्वेश्चन को देखो कितना आसान आसान मिल जा रहा था, इसमें कोई मतलब दिक्कत हो रहा था, लग रहा था दोस्तों एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन वही था, सॉल्यूशन भी वही था, लेकिन इसमें आसानी से मिल गया, इसमें दोस्तों परेशान किया। यही होता है, लेकिन क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा ही बनेगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप ट्राई करिएगा, देखो इसमें लंबा जाता है कि नहीं जाता, कि शॉर्ट में ही बन जाता है, ये आप लोग जरूर होमवर्क में बनाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर होमवर्क में बनाइएगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप जरूर होमवर्क में बनाइएगा, कमेंट कर दीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है ना, फुल वॉच किए हैं तभी कमेंट करके हमें बताइए कि सर इस वीडियो को हमने फुल वॉच किया है। ठीक है,
और दोस्तों अब मिलेंगे हम लोग कल, ठीक है ना। तो आप लोग इसे ज़रूर ना लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है।